जय श्री जोगी जी की। इंसान के जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है भक्तों? सनातन धर्म में संस्कारों की विदा को कहा गया है। इंसान के जीवन में सबसे जरूरी चीज है संस्कार। संस्कारों का होना हमारे लाइफ में बड़ा जरूरी है भक्तों। और इंसान की सुंदरता कोई मायना नहीं रखती है। इंसान का स्वरूप कोई मायना नहीं रखता है जब तक हमारे में संस्कार नहीं है। तो हमारा जो सुंदरता है ये भी हमारे संस्कारों से ही अच्छी लगती है। और ये नहीं कि बहुत सुंदर हैं आप, क्योंकि ये जो कलयुग है ये चमड़े को देखता है। ये चमड़े का आकर्षण ढूंढता है कि कितना स्मार्ट इंसान है, गुणों को नहीं देखता है। तो इंसान का चरित्र, उसका अच्छा स्वभाव, पोल्ट बिहेवियर जो है वो इंसान को आगे लेके जाता है। इसको पूरी करना चाहिए, ज्ञान ले गुरु से। और आप सुंदर हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप में अच्छे संस्कार हैं, आप में नम्रता है, आप सभी से प्रेम करते हैं, तो वो ही आपकी सबसे बड़ी करे हुए हैं अच्छे। और अब शबरी माता जी थी, कितने काले थे ना, लेकिन उनमें संस्कार थे तो वो सुंदर थे। प्रभु जी के प्रति उनमें प्रेम की भावना थी। और का जो रूप है वो कैसा है? बानर जैसा है ना, हनुमान जी का रूप। जो रूप की आकृति है वो बानर जैसी है, जो मुंह है। लेकिन श्री राम जी ने उनका रूप नहीं देखा, रूप देखा, उनके गुणों को देखा, उनमें नम्रता को देखा, जो सदा श्री राम जी के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के नमस्तक रहते हैं। और श्री गणपति जी महाराज, भोलेनाथ जी और श्री माता गौरा जी ने उनके रूप को नहीं देखा। श्री गणपति जी महाराज जी का जो रूप है वो किसके जैसा है? हाथी के जैसा। उनके जो फेस की आकृति है वो कैसी है? हाथी के जैसी। करते हुए पूरे ब्रह्मांड में बोला गया कि परिक्रमा करनी है कि सबसे बड़ा कौन है, तो उनमें गुण थे, ज्ञान था उनमें। तो अपने माता पिता की ही फेरी ले ली थी, तो भोलेनाथ ने भी उनको अपना लिया था। तो शकल रूप रंग के भूखे कौन होते हैं? चमड़े के भूखे प्राणी। हम चमड़े की भूख पड़ी हुई है हमारे को। हम सुंदरता के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। हम
अंदर नहीं देखते हैं किसी का। बाहर से सुंदर होने को क्या करना, अगर हमारे में अच्छे संस्कार ही नहीं है भक्तों। आपने सुना होना मुगल साम्राज्य में जो मुगल सम्राट होते थे वो क्या करते थे, रोज नई नई शादी करते थे। जब एक से शादी करनी स्त्री जी से, और जब उसके मुंह के ऊपर झुर्रियाँ आ जानी, फिर उसको बदल देना, दूसरी शादी कर लेनी, उसको फेस को चेंज कर देना और मैरिज कर लेनी, एक कर लेनी मैरिज, दो कर लेनी, तीन कर लेनी, चार कर लेनी, पांच कर लेनी, छह कर लेनी, आगे आगे करते ही जाना। तो जब तक पत्नी का जवानी में फेस अच्छा है, फेस के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ी हैं, तो पत्नी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब सियाणी हो जाती है ना वृद्ध अवस्था में, तो वो ही पत्नी बुरी लगने लग पड़ती है, देखने को मन नहीं करता है। तो जवानी में हर कोई देखता है, लेकिन बुढ़ापे में कोई नहीं देखता है भक्तों। हर कोई बोलते हैं कि मेरा बेटा ध्रुव जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो। कोई ये थोड़ा ना बोलता है कि मेरा बेटा रावण जैसा हो। अब राम जी को और रावण जी को किसी ने भी नहीं देखा, नहीं देखा ना जी। तो राम जी के गुण अच्छे थे, संस्कार थे उनमें ना, तो राम जी की आज भी पूजा होती है अच्छे ढंग से। और रावण जी में गुण अच्छे नहीं थे, तो उनके पुतले जलाए जाते हैं ना जी। रावण जी तो शक्ल के काले थे ना, लेकिन मानो रावण जी का रूप रंग अच्छा भी था, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन अगर गुण ही अच्छे नहीं थे, अहंकार भरा हुआ था, प्रेमी नहीं था किसी से, तो फिर रंग को क्या करना। मानो अगर रामचंद्र जी मानो रंग के काले भी थे, देखा तो किसी ने है नहीं है, अगर काले भी थे तो लेकिन उनमें गुण तो थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आज उनके गुणों की जय जयकार होती है, सलाम होता है उनको, प्रणाम होते हैं श्री चरणों में। तो इंसान के संस्कार ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो पिछले सियाणे होते थे, उनके पास 1000 रुपया नहीं होता था, वो फिर भी सुखी होते थे, क्योंकि उनमें संस्कार थे, खाने पीने का तरीका था, उठने बैठने का तरीका था, उनमें हर चीज में से अच्छी बात को सीखते थे, कभी किसी चीज को नेगेटिव नहीं लेते थे। आज हमारे पास जो ये वर्तमान समय चला है भक्तों, 1000 रुपया भी है तो क्यों, क्योंकि हमें उठना बैठने का पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि हमने अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों को कैसे प्रणाम करना है। टोपी लगा के प्रणाम करना है सिर के ऊपर की ऐसे करना है। तो नम्रता इंसान की लाइफ में बड़ी भूमिका निभाती है। तो भगवान से चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए, भगवान जी से भगवान जी को ही मांग लेना चाहिए। अगर भगवान जी ही मिल गए तो चीज़ें तो अपने आप ही मिल जाएंगी ना जी। हाँ जी। तो हमें अपने संस्कारों को अच्छा रखना चाहिए, अपने बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, अपने बोलने के स्वभाव में नम्रता होनी चाहिए। चाहे कोई रंग का काला ही क्यों ना हो,
लेकिन अगर उनमें गुण अच्छे हैं तो उनको अपना लेना चाहिए, क्योंकि गुण सुंदर होने चाहिए इंसान के भक्तों। चमड़ा क्या करना, गोरा है, पाउडर क्रीम में लगाकर गोरा मुंह कर लिया बाद में तो वैसे ही होगा ना जैसा रंग प्रभु जी ने दिया है, बाबा पौनाहारी जी ने। तो इंसान के गुणों को देखा करो, संस्कारों को देखा करो, अच्छे संस्कारों को अपनाया करो, ताकि हम अपने जीवन में आके उन्नति कर सके। हर किस जिसमें अच्छे संस्कार हैं वो हर किसी में बाबा पौनाहारी जी को ही देखते हैं। जिनमें अच्छे संस्कार नहीं है, जो सिर्फ बंदे दे चमड़े दे ऊपर ही डुल्ले हो, किसी च रब नहीं देखना, हर किसी च भूत एंड पखंडी नजर आना, क्योंकि संस्कार अच्छे नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको, प्रेम नहीं है किसी से, सोच गलत है, तो उनको भगवान बाबा पौनाहारी जी कैसे नजर आएंगे? आएंगे जी तो हमारे में अच्छे संस्कार होने चाहिए, तभी हम आगे उन्नति कर पाएंगे। आपको चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन आप बाबा पौनाहारी जी की ओर देखते रहना, स्वरूप की तरफ, तो सारा जमाना ही आपको देखने लग जाएगा। तो अच्छे संस्कारों को अपनाना है अपनी लाइफ में। प्रभु का भजन करते 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 अपनी आत्मा को पवित्र कर लेना है, अंधकार को दूर करना है। बाबा पौनाहारी जी रास्ता अपने आप ही अंदर से दिखाते जाते हैं, अपने आप ही मार्गदर्शक बन जाते हैं। मन में ऐसी ऐसी सोचें, अच्छी अच्छी सोचें अपने आप ही डालते जाते हैं भक्तों, क्योंकि जो प्रभु जी के चरणों की भक्ति करता है, प्रेम करता है, प्रभु जी उसके मन में बस के अपने आप ही उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसे किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको चिंता होती है कि मेरा बच्चा मेरा ओट लिए बैठा हुआ है। कार अपनानी है। जयकारा सुंदर गुफा वाले बाबा जी का, जयकारा सिंगियां वाले बाबा जी का, बोलिए जय श्री बाबा जी की। एक बार फिर बोलो जय श्री बाबा जी की।